प्रयागराज इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, सही में यार गजब सजाया गया है इसको। यूपी सरकार काफ़ी टूरिज्म पर ध्यान दे रही है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है वो कमेंट में बताइए। फाइनली गाइज मेरे आज कुंभ का 2 दिन का स्टे जो था वो पूरा हुआ और अब हम निकल रहे हैं सासाराम की तरफ। और ये मिला है दैनिक भास्कर की तरफ से महाकुंभ गाइडेंस, तो आपको हम पूरे वीडियो में देंगे जानकारी, बने रहिएगा वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम अपनी यात्रा का प्रारंभ सासाराम रेलवे स्टेशन से करते हैं। यहाँ पर भाई साहब मेले के जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि देखकर हमें पहले ही डर लग चुका। फिर भी हमने जैसे तैसे करके उस गाड़ी में चढ़ा और प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। ये गाड़ी तकरीबन 3 बजे सुबह में हमें प्रयागराज जंक्शन पर छोड़ देती है और हम वहाँ से प्रयागराज कुंभ के चल देते हैं। तो चलिए रास्ते में चलते चलते हम आपको इस कुंभ से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। प्रयागराज में 4 प्रमुख घाट हैं, जिसमें एक संगम घाट जो कि तीनों नदियों के संगम स्थल पर है, ये मुख्य स्नान स्थल है। दूसरा दशाश्वमेध घाट जो कि गंगा नदी पर स्थित है। तीसरा किला घाट जो कि यमुना नदी पर स्थित है और चौथा सरस्वती घाट जो कि यमुना नदी पर ही स्थित है। भाई लेकिन सही में ब्यूटीफुल सजाया गया है इसको। भाई क्या लग रहा है प्रयागराज बिना दिवाली के दुल्हन की तरह। इस महाकुंभ में 6 प्रमुख स्नान शामिल है, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान प्रमुख हैं, जिसमें से हमने माघ पूर्णिमा को 12 फरवरी 2025 को स्नान कर महाकुंभ में डुबकी लगा अपने जीवन को धन्य किया। महाकुंभ में 50 से अधिक धर्मशालाएं स्थित हैं, जिसमें से जैन धर्मशाला, भांगड़ा धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला मुख्य है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध थी, जिसमें 100 बेड नॉर्मल के लिए और 25 बेड संक्रामक रोग के लिए और 25 बेड आईसीयू हॉस्पिटल थी। इन सब के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मेला में खो जाता है तो 1920 पर कॉल करके खोए हुए व्यक्ति के जांच के लिए, पड़ताल के लिए कॉल करके सूचना दे सकता था। अब सवाल ये आता है कि आप प्रयागराज में कहाँ ठहर सकते हैं, तो इसके लिए टेंट सिटी, होटल और धर्मशालाएँ स्थित हैं। तो टेंट सिटी की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें एक कैटेगरी है जिसका टेंट 10,000 से अधिक बनाया गया था। इसका किराया प्रतिदिन 2,000 से 5,000 है। और दूसरा डीलक्स टेंट है जो कि 8,000 से अधिक संख्या में बनाया गया है। इसका किराया 2,000 से 10,000 के बीच में है। और तीसरा लग्जरी टेंट है जो कि हम लोगों के बजट में नहीं है, फिर भी ये 5,000 बनाया गया है, जिसका किराया प्रतिदिन 10,000 से 20,000 के बीच में है। इस टेंट की बुकिंग यूपी टूरिज्म या फिर www.kumbh.in पर जाकर कर सकते हैं। अब बात करें होटल की, तो होटल में भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सस्ता, मिड रेंज एंड लग्जरी। तो सस्ता होटल जो है 1,000 से 3,000 के बीच में उपलब्ध है। मिड रेंज 3,000 से 7,000 पर डे है उपलब्ध है और लग्जरी 7,000 से 15,000 पर डे के बीच में है। इन सभी के अलावा प्रयागराज में प्रमुख दर्शनीय स्थल है बड़े हनुमान जी की मंदिर, श्री वेणी माधव मंदिर, अक्षयवट सरस्वती कुंभ, श्री नागा सुखी मंदिर, महर्षि भरद्वाज आश्रम, माँ अवलोपी देवी मंदिर। इन सभी मंदिर का जो है खुलने का समय अलग अलग है, तो आप लोग कृपया करके गूगल पे शेड्यूल सेट करके जाइएगा, क्योंकि जो बड़े हनुमान जी की मंदिर है वह सुबह 5:30 बजे से 2 बजे दोपहर तक खुले रहता है। उसके बाद 4:30 बजे से 8 बजे रात तक ही खुले रहता है। और जो प्रमुख स्नान बताए गए थे, इस दिन सभी मंदिर बंद रहते हैं, भीड़ को नज़र रखते हुए। ओ भाई साहब, तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ के शुरुआती दौर में। आखिर महाकुंभ शुरुआत कब से हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था देवताओं के काल से, जब समुद्र मंथन किया जा रहा था। उसी समय से हर 12 वर्ष पर कुंभ और 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये हमारे देश में 4 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है।
सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं महाकुंभ। तो गाइस संगम जाने का दो रास्ता है, एक है मेन प्रयागराज से और एक प्रयागराज के संगम के उस पार यानी झूसी बोला जाता है, वहाँ से संगम को भी जाया जा सकता है। मतलब दोनों तरफ मेलाएं सामान लगती है। अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिएगा। बिना किसी के बताए अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश ना करें। कोई नहीं, आप कोशिश करिएगा कि जहाँ पर खाली है वहीं पर नहाने का, जहाँ भीड़ है तो भीड़ की तरफ ना पड़िए, क्योंकि भीड़ की ओर हमेशा गलत का ही चुनाव करते हैं आप। जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हर तरफ सुविधाएँ आपको बराबर ही मिलेगी। और रात भर हम लोग गाड़ी में चलने के बाद सुबह 6:30 बजे जा रहे हैं शाही स्नान करने। तो चलिए मिलते हैं स्नान करने के बाद। सन के राइज के साथ ये कुंभ मेला कितना भव्य लग रहा है भाई साहब। और हम लोग फाइनली नहा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कपड़ा पहनने, उसके बाद हम चलेंगे पीपा पुल के। शाही स्नान करने के बाद हम लोग चल दिए कैंप में, जहाँ का किराया था 2000 पर डे। अगले दिन फिर से हम चल दिए महाकुंभ में स्नान के लिए चौराहा, और हम यहीं पर स्टे किए हुए थे और यहीं से जस्ट आप लोगों को बस 2 किलोमीटर कुंभ है। ये देखिए अभी करीब 2 बज रहे हैं, 12 तारीख दिनांक शाही स्नान का है। और देखिए अभी भीड़ एकदम ना के बराबर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसलिए कि सरकार ने सभी ट्रेनों को सख्त निर्देश दी हुई है कि बिना 3 बजे के इधर किसी भी कोई भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। 2 बजे हैं और ये देखिए पूरा अभी प्रयागराज जो है खाली है, क्योंकि निर्देश ऐसा है कि सभी स्टेशन पर जो भी ट्रेन लगेंगे वो 3 बजे के बाद लगेंगे। 3 बजे के बाद एक्सट्रीम लेवल का दिन है। हम लोग संगम वाले रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है संगम। जैसे जैसे हम लोग संगम की ओर आगे बढ़ते गए, भीड़ उतनी ही बढ़ती गई और धीरे धीरे भीड़ इतनी हो गई कि सरकार के द्वारा संभालना भी असंभव हो गया। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे यूपी पुलिस को, जिनके द्वारा इस भीड़ को काबू में किया जा रहा था। पिछले शाही स्नान में हुए भगदड़ के कारण यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की विशेष नज़र थी इस मेले पर, जिसमें भारतीय रेल और यूपी पुलिस साथ मिलकर प्रयागराज जंक्शन से संगम तक भीड़ को काबू रखने में कामयाब हुए। आ चुके हैं संगम द्वार पर, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से बस स्टॉप संगम करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। बट भीड़ देखिए अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और भीड़ एक्सट्रीम लेवल का बढ़ चुका है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार हम पहुँचे संगम में स्नान करने के लिए, और हम स्नान करने के बाद पुनः अपने स्थान पर आ चुके हैं। मीडिया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 24/7 आवर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है चैनल्स पर। और अभी हम लोग आ चुके हैं संगम घाट पर। फाइनली हम लोग नहाकर निकल रहे हैं संगम प्रयागराज से, और हम लोग पुरुषोत्तम को पकड़ने वाला है प्रयागराज जंक्शन से। क्योंकि आप अगर प्रयागराज जंक्शन पे जाते हैं तो आपको सुपर फास्ट ट्रेन मिलेगी, और आप और भी 2-4 स्टेशन उधर है जो कि बोला जाता है कि आप अगर दर्शन करने के उद्देश्य से आए हैं तो चले जाइए। तो वहाँ से आपको सिर्फ पैसेंजर मिलेगी, जो कि आपको 5 घंटे का रास्ता 10 घंटा में 12 घंटा में तय कराती है। तो हम लोग सुपर फास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पकड़ेंगे क्योंकि हमारे पास है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन जैसे ही प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचे हमारी ट्रेन छूट चुकी। फिर हमने कुंभ स्पेशल मेल को पकड़ा और हम शाम को 6 बजे सासाराम आ गए।